बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि इस वक्त जो अमेरिका के अहम तरीन जनरल ने ईरान पर हमलों के हवाले से एक नई बहस शुरू करवा दी है, एक नई स्टेटमेंट जारी की है। एक तरफ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से, जबकि दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ हमलों के हवाले से जनरल जो डैनकेन है उनकी जानिब से एक नई स्टेटमेंट जारी की गई है। एक नई बहस शुरू हो गई है कि हमले क्यों रुके हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खौफनाक हमले इस वक्त स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और पाकिस्तान ने इस वक्त दहशत गर्दों के हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान दुश्मनों के परखच्चे उड़ा के उनकी लाशों को लटकाना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को उड़ा दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों पर कारी ज़रबें पड़ रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर देखें तो अफगानिस्तान में हर जगह पे अफगान तालिबान और जो TTP के दहशतगर्द हैं उनका सख्त तरीन मुकाबला जारी है। अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेज जो हैं इनको जो तख्ते काबुल है उसको खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में बड़ा इलाका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ फतह हो रहा है बल्कि बड़ी तादाद में अफगान तालिबान मारे भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें वो है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन। नाज़रीन, अरसा दराज से हम बात करें कि जब तक इन दहशत गर्दों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, जब तक इनकी बॉडियां जो है इनको चौकों चौराहों में लटकाया नहीं जाएगा, तब तक इबरत हासिल लोग नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ख्वारिज जिनकी बड़ी तादाद, आज पाकिस्तान ने कल भी एक हमला करके बड़ी तादाद को जहन्नुम हासिल किया, तो उसके बाद इनकी लाशों को चौकों में लटका दिया ताकि लोग इबरत हासिल करें कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ये ख्वारिज हैं जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी फैला रहे थे और अब जो है वो उनको इस तरह से निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दहशतगर्द कमांडर की वालदा ने स्टेटमेंट दी है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ना इसकी हमने लाश रिसीव करनी है, बल्कि इसको जो है वो जहां मर्जी जिस तरह से मर्जी इसको दफा कर दें, क्योंकि इसने गद्दारी की और इसने हमारा भी जीना हराम कर रखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ख्वारिज हैं ये किसी के ना अपनों के सगे होते हैं ना फिर दूसरों के, तो ये बिल्कुल सगे होते ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि माँ किस तरह का दिल होगा, ये कितना इन खारजियों ने तंग कर रखा होगा कि उन्होंने ऑन करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जावेद और फतेह ये BLA का कमांडर था। अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस और बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मासूम शहरियों का खून बहाने वाला नाज़रीन ईरान ने टपका दिया है। ईरान की फोर्सेज ने पाकिस्तान को इतला दी है कि कल उन्होंने इस जावेद और फतेह को जहन्नुम हासिल किया है और कल वहीं पे जो बलूचिस्तान है वहाँ पे इसको जो है वो दफन कर दिया गया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान को। एक तरफ तो ईरान के बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, वहाँ से जो पाकिस्तान में ये भाग आते थे हमले करके, यहाँ से हमले करके वहाँ भाग जाते थे, तो अब इनके लिए कहीं जाए पनाह नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उन्होंने जो BLA के और TTP के जो दहशतगर्द कैंप्स हैं उनको भी बड़े पैमाने पे निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और ये खबर है नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बंद होने वाली जंग है इस हवाले से। तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं जी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंद इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिकी हथियार जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। दूसरी तरफ जनरल डैनकेन जो है उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता, हम बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें हथियारों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। यानी जो बात तज्ज़ियाकारों की जानिब से कही जा रही है कि अमेरिका ने ऐसे ही हाथ खड़े नहीं किए, उनके हथियारों के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और उनके पास अब इतने हथियार मौजूद नहीं है कि वो इस जंग में लंबे अरसे तक जो है वो लड़ सके।
تو دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ بات غلط ہے کہ ہتھیار ہمارے پاس ختم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم جنگ بند کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ان کے جنرل کی جانب سے جو کہ ملٹری کو کمانڈ کرتا ہے اس کی جانب سے اس طرح کے بیانات کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ جو ہے وہ بری طرح سے ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین سٹیٹمنٹ خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر ہے یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے۔ خبر کیا آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے ایران کی حمایت یافتہ جو یمنی حوثی ہیں ان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ناظرین انہوں نے عام اپنی جو فورسز ہیں ان کو یمنی بارڈر کے اوپر لگا دیا ہے، اور دوسری طرف ناظرین انہوں نے جو اپنی حمایت یافتہ فورسز ہیں انہیں کہا جی کہ یمنی حوثیوں کا جو علاقہ ہے ان کو قبضے میں لینے کے لیے آپریشن شروع کر دیں، ہم آپ کو جو فضائی سپورٹ ہے وہ فراہم کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یمنی حوثی جو ہیں انصار اللہ جو ہیں ان کے نشانے اتنے پکے ہیں، آپ کبھی سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نشانے اتنے کمال کے وہ نشانچی ہوتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بھی نشانہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ جب امریکہ نے یہاں پہ اپنے تقریباً ایک 80 کے قریب کمانڈو جو ہیں ان کو داخل کیا تھا یمن کے حوثیوں کے علاقے کے اندر، اور وہ سارے کے سارے کمانڈو جو ہیں وہ یمن نے پکڑ بھی لیے تھے اور کچھ کو اڑا دیا تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، تو جہاں پہ گراؤنڈ فورسز میں امریکہ وہاں پہ جانے سے ڈرتا ہے، سعودی عرب ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپریشن کرنے کی اگر کوشش کرے گا تو نقصان ہوگا، جانی نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ جو گریلا جنگ ہوتی ہے اس میں جیتنا پاسبل نہیں ہوتا۔ جو ایئر سٹرائک ہے وہ کر کے آپ نقصان انہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ تب تک پاسبل نہیں ہوتا کہ جب آپ بڑی ایکسٹرا کمانڈ ان ایریاز کے اندر نہ رکھیں، اور یمنیوں نے تو ان تمام علاقوں کے اندر اپنا پورا کنٹرول جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ دوسری طرف رہی بات پاکستان کی، تو یمن کے بارڈر کے نزدیک خبریں آ رہی تھی کہ پاکستانی فوج کو ڈپلائی کیا گیا ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ پاکستانی فوج حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے، اور دوسری طرف جو پاکستانی ایئر فورس ہے وہ کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی ایئر بیسز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں سعودی عرب میں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، ایک خبر آ رہی ہے لیکن اس خبر کے حوالے سے ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا یہ خبر درست ہے کہ نہیں۔ یمنی حوثیوں کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو اس کے تباہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے اس میں یمنی قیادت جو ہے وہ موجود تھی۔ تو ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ یمن کے پاس جو اس وقت اس طرح کی کوئی مطلب جو ایئر سپورٹ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو خبریں اس وقت دی جا رہی ہیں جی کہ وہاں پہ جو ان کے تیارے ہیں، تو یمن کے پاس کوئی ایئر فورس ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی پاور موجود نہیں ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ان کے پاس اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ جو مین پیڈ جو ایئر ڈیفنس ہے اس کے ذریعے جو ڈرونز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور لو الٹیٹیوڈ پہ اڑتے ہوئے جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔